हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है ओल एग्जाम जी के जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग एडिटोरिया जो 7500 बुक है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आज हम लोग एडिटोरिया 7500 का 50 क्वेश्चन यानी एक सेट को देखेंगे पूरी तरह से। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। लिख रहा है पहला क्वेश्चन, किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किस, थोड़ा सा साइड बढ़ा लेते हैं। पैनियर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो होती है, इसका शुरू जो किया था लिटन ने किया था 1878 में, जिसका समाप्ति जो होती है रिपन के द्वारा किया गया था। रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध याद रखेंगे हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक होती है, जिसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स रहती है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होता है। उस्ताद मंसूर, 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो उस्ताद जो मंसूर थे किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा 3 का सी हो जाएगा। ये जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। अकबर के दरबार में जो चित्रकार का नाम था उसका नाम था दसवंत और बसावन, ये याद रखेंगे। बाबर के बारे में अगर देखें तो खैबर पासे से यह हमारे भारत में प्रवेश किया था और मुगल वंश का जो होती है नींव रखा था बाबर ने, याद रखेंगे हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर की तरफ अगर बढ़े तो हम लोग देखेंगे 4 नंबर में कि द्वैतवाद सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है, यानी द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो द्वैतवाद के प्रतिपादक हमारे 4 का हो जाएगा बी, माधवाचार्य थे। शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के जनक माने जाते हैं। रामानुचार्य जो होते विशिष्ट द्वैतवाद के जनक माने जाते हैं। निम्बकाचार्य जो होते हैं द्वैतवाद के जनक, निम्बकाचार्य को माना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दीवाने कोही विभाग किस शासक ने की थी स्थापना। तो दीवाने कोही विभाग की स्थापना अगर देखा जाए तो ये किसने किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दीवाने कोही की स्थापना किया था। दीवाने कोही जो है स्थापना, यह एक कृषि विभाग था। मोहम्मद बिन तुगलक जो स्थापना किया था। बलवन जो है दीवाने अर्ज की स्थापना किया था, जो कि सैन्य विभाग था। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो यह जो होती है दीवाने खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े हम लोग तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। संग्राम राज, ये लोहार वंश की स्थापना, ये जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण वंश है लोहार वंश। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर की तरफ, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने कहा था। तो याद रखेंगे 7 का सी, यानी तारानाथ ने बोला था बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता, याद रखेंगे। तो बिद्धेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसकी निर्माण जो होती है 1010 में राज प्रथम के द्वारा किया गया था। इस कारण से इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, याद रखेंगे हम लोग। ये कहाँ पे है, तंजौर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा वेद कन्याओं की जन्म का निंदा करता है। यह क्वेश्चन है। कन्याओं का जन्म का निंदा एकमात्र वेद है अथर्ववेद, जो कि कन्याओं का जन्म का निंदा करता है। ऋग्वेद की बात करें तो पुराना है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र 3रे मंडल से ऋग्वेद के लिया गया है। वहीं यजुर्वेद की बात करें, यज्ञ और बलि प्रथा का जो होती है वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। और सामवेद की बात करें तो इसमें गायन का वर्णन जो है सामवेद में किया जाता है। गायन का वर्णन जो सारेगामा आया हुआ है ये सामवेद से आया हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो वैदिक काल में जीवन भर विवाह न करने वाली महिला को क्या कहा जाता था। तो एकमात्र ऐसी महिला थी जो कि वैदिक काल में जीवन में विवाह, इसे अमाजू कहा गया है। अमाजू, याद रखेंगे। 20 जो था ग्राम या 20 का मुखिया होता था, ये 20 था, याद रखेंगे। तो ये वैदिक काल में होता था। याद रखेंगे कि किस ग्रह, 11 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना दर्शाता है। तो किस ग्रह का विशिष्ट गुण दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो बुध ग्रह का बताता है। बुध ग्रह जो ही है एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि सबसे कम दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। ओनली फॉर 88 दिन में यह परिक्रमा कर लेता है। शनि की बात करें तो शनि जो होता है पानी पे तैरता हुआ ग्रह है। वहीं जो है मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और चमकीला ग्रह हम लोग शुक्र को मानते हैं। इसे भोर का तारा या पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। किसको, शुक्र को। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है हम लोग किसे कहते हैं। तो 12 का डी, स्ट्रोमोली को कहा जाता है। इटना ज्वालामुखी कहाँ पे है। तो इटली में स्थित है। इटना जो है इटली में स्थित है। वहीं कोलिमा जो होती है मैक्सिको में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका अगर देखा जाए तो। फ्यूजिमा जो है जापान में स्थित है, याद रखेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, आसवन बांध। आसवन बांध किस नदी पर है। तो आसवन बांध जो है अगर देखा जाए तो नील नदी पर आसवन बांध बनाया गया है। नील नदी जो होती है ये आसवन, सबसे लंबा नदी जो है नील नदी है। पूरा विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी है। इस पर आसवन बांध बनाया गया है। लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और अमेजोन जो होती है सबसे बड़ा उपवास तंत्र नदी जो होती है अमेजोन है सबसे, यानी जल ग्रहण क्षमता जो है अमेजोन में।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अगर बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तो कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। तो कृष्णा की सहायक नदी अगर देखा जाए तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 2, 3 मूसी नदी, कोयना नदी और जो है दूधगंगा, ये तीनों कृष्णा की सहायक नदी है। जलांगी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद स्थित है, ये भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। सर्वाधिक जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो जाहिर सी बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है 15 का है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण और पश्चिम मानसून 5 जून से यानी जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करती है केरल के तट पे। उत्तर पश्चिम मानसून अगर देखा जाए, उत्तर पश्चिम मानसून, तो उत्तर पश्चिम मानसून कोई मानसून है नहीं। वैसे उत्तर पूर्वी मानसून है, तो इसको लौटता हुआ मानसून कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून को। ये तमिलनाडु में जाड़ा के दिन में वर्षा करवाती है, उत्तर पूर्वी मानसून जो होती है। पड़ोसी देश बांग्लादेश, पड़ोसी हमारा बांग्लादेश है जो कि सबसे लंबी सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर। ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये जो हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा सीमा की लंबाई जो होती है वेस्ट बंगाल के साथ है, 2217 किलोमीटर वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश का सीमा साझा होती है। भारत तथा चीन के मध्य जो होती है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण 17 का क्या हो जाएगा, 1914 में किया गया था, ठीक है। 1914 में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण। डुरंड रेखा की बात करें 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में किया गया था, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में स्थित है डुरंड रेखा। वहीं भारत और चीन की लड़ाई जो युद्ध हुआ था वो 1962 में, याद रखेंगे। शिमला 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये आती है हमारे 18 का हो जाएगा डी, यानी लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। शिवालिक को बाह्य हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक को बाह्य हिमालय कहा जाता है। सीमा सुरक्षा बल जिसे एसएसबी इंग्लिश में कह सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1965 में एसएसबी की स्थापना हुई थी। प्रायद्वीपीय भारत 20 नंबर क्वेश्चन करता है कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युग में से किस युग में हिमनीकृत हुआ। प्रायद्वीपीय भारत जो है किस युग में हिमनीकृत हुआ, तो प्लेस्टोसिन काल में जो होती है हिमनीकृत हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जो है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं पाया गया है। तो भूतापीय ऊर्जा का स्रोत कहाँ पे नहीं है, गंगा के डेल्टा में भूतापीय यानी थर्मल पावर जो होती है गंगा के डेल्टा पे नहीं है, ठीक है। याद रखेंगे सबसे बड़ी डेल्टा भारत के कौन सी है, तो सुंदरबन की डेल्टा है, याद रखेंगे। गोदावरी पे भूतापीय ऊर्जा है, थर्मल पावर हिमालय पे है और पश्चिमी तटीय पे है, लेकिन गंगा के डेल्टा पर भूतापीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि राजनीति की रफ्तीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजनीति की रफ्तीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। ये मात्र ऐसे एक प्रधानमंत्री जो कि सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने, 13 दिन के लिए मनलीफ हो। लोकनायक हम लोग जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, याद रखेंगे। बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं हम लोग 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 1992 में आया था। यह लागू 24 अप्रैल 1993 को इस दिन से पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता, राष्ट्रीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो 24 नंबर का हो जाएगा बी, पीसी महाबलूनिस की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सर्वप्रथम हमारा जो होते हैं राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ही किए थे। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं, जनसंख्या नहीं, शिक्षा है, जीवन के प्रति आस्था है, प्रति व्यक्ति आय है, ये याद रखेंगे। मानव विकास सूचकांक जिसको इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, जनसंख्या जो है सम्मिलित नहीं। तो देखा जाए तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत अगर देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना क्योंकि 2 अक्टूबर 1952 और प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 और चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक चला था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 के अंतर्गत हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, सेकेंडरी के अंतर्गत जो होती है हमारा आर्थिक दृष्टिकोण से बिजली निर्माण जो है आती है। प्राथमिक क्षेत्र में पर्यावरण, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक और तृतीय क्षेत्र में हम लोग सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ अगर बढ़ें हम लोग। संविधान सभा की गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सलाहकार समिति 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। वहीं जो है राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है।
29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद जो होती है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नॉर्मल सी बात है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है हमारा अमेरिका की संविधान से लिया गया है। कनाडा से संगठनात्मक व्यवस्था और विशिष्ट शक्तियाँ ली गई है। वही बात करें रूस से तो मूल कर्तव्य लिया गया है। और DPSP आयरलैंड की संविधान से लिया गया है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो शपथ और प्रतिज्ञा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी यानी तीसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में उनका वेतन भरता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा का सीट का आवंटन है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का वर्णन किया गया है, 4 राज्यों का, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 के अंतर्गत हम लोग देखें तो वर्तमान में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम संख्या कितना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 15वें जो होती है हमारा राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और 14वां जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हमारे। भारत में किसी राज्य के विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले पर आधारित किया गया है। तो विशेष राज्य का दर्जा जो है गॉडगिल फार्मूले पर आधारित है। महाबलोनिस आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित फार्मूले हैं। गरीबी आकलन जो होती है रंगराजन फार्मूला। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय संसद की जो औपचारिक स्थापना हुई थी 31 मई 1952 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना। VVI क्वेश्चन है, ये सभी को मालूम नहीं है। 31 मई 1952 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकार किया गया था भारतीय संविधान हस्ताक्षर वगैरह करके, ठीक है। तो ये VVI क्वेश्चन था। आते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देखते हैं 34 को देखते हैं, ठीक है। पंचायती राज संबंधित प्रमुख समितियों का मिलान गलत है। गलत समिति कौन। बलवंत राय मेहता समिति 1957 बिल्कुल ठीक है, ये त्रिस्तरीय समिति था, ये भी याद है। अशोक मेहता समिति 1977 द्विस्तरीय, ये भी ठीक। GV राव समिति 1985, ये भी ठीक है। एलएम संधि समिति जो कि गलत है, ये आया था 1986 में, 1986 में जो है आया था। 1986 में जो है इसे देखा गया था कौन, एलएम संधि समिति, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये गलत है। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये भी अच्छी स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये सब पूछा जाता है। तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है 35 का हो जाएगा बी यानी टेबल टेनिस जो है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो टेबल टेनिस है, ठीक है। तीरंदाजी भूटान का है। जूडो जापान का है। ज से जूडो, ज से जापान। तीरंदाजी भूटान का है। वॉलीबॉल श्रीलंका जो है वॉलीबॉल उसका राष्ट्रीय खेल है। और टेबल टेनिस चाइना का है। तो पड़ोसी राज्यों का कम से कम याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार जो स्वर्ण पदक जीता था वो कब जीता था। तो 1928 में जीता था। एम्स्टर्डम में जीता था, लंदन में जो कि स्थित है। ये हॉकी में जीता था जिसमें हमारे मेजर ध्यानचंद जो होती है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, याद रखेंगे। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद यानी राष्ट्रीय खेल दिवस उन्हीं के दिवस पर मनाया जाएगा। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन साइंस का है जो कि बी हो जाएगा। निक्रोसिस कहा जाता है। नेक्रोसिस कहा जाता है। किसी भी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक का मृत्यु को हम लोग निक्रोसिस कहते हैं। 37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें हम लोग तो 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है। तो ये हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित। यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा प्लस में पोटेंशियल ऊर्जा को हम लोग दोनों मिलेगा तो यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी होती है। रासायनिक ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण होती है, प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन हुआ 39 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। जल वाष्प बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ रहता तो हो जाता क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये संबंधित है किससे, ग्रीन हाउस गैसेस से। N2O जो होता है फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। चमगादड़ स्तनपायी है, अल्ट्रासोनिक के दौरान अपना उड़ान भरता है रात को। चूहा जो है वो भी स्तनपायी है और जो होती है शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। 41 नंबर निम्नलिखित में कौन सा मानव मूत्र का अम्लीय असामान्य घटक है। मानव मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है। तो 41 का बी हो जाएगा। एल्ब्यूमिन जो होती है मानव मूत्र का असामान्य घटक। 40 नंबर क्वेश्चन पे 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई कुल शक्ति की ऊर्जा कितनी होती है। तो ये 15,000 वाट हो जाएगा। आंसर याद रखेंगे 15,000 वाट इसका माना जाएगा। निम्नलिखित में किसे बिलियन भी कहा जाता है। तो बिलियन हम लोग किसे कह सकते हैं। तो समंगी मिश्रण को हम लोग बिलियन भी कहते हैं, एक प्रकार का सस्पेंशन भी कहते हैं समंगी मिश्रण।
44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुल्यतालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तो तुल्यतालिक उपग्रह के परिक्रमण का अवधि जितना देर में पृथ्वी नाचता है उतना ही देर में नाचती है, यानी 24 घंटा। एग्जैक्ट अगर पूछे तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड होती है। तो जियो सिंक्रोनस उपग्रह की जो होती है अवधि जो होती है ये 24 घंटा की होती है। याद रखेंगे 36,000 किलोमीटर पर इसको लगाया जाता है, याद रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगा, और आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड भी उसका बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, याद रखना। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक्स किरण किस प्रकार की किरण है। एक्स किरण एक प्रकार की जो है विद्युत चुम्बकीय किरण है, यानी सी हो जाएगा 46 का सी, विद्युत चुम्बकीय। अनुपस्थ तरंग की बात करें तो प्रकाश तरंग जो होती है अनुपस्थ तरंग। अनुधारित तरंग की बात करें तो ध्वनि अनुधारित तरंग होती है, याद रखेंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु के दो समानांतर दर्पणों के बीच में रखा जाता है तो जाहिर सी बात है कि दो समानांतर के बीच में रखा जाएगा तो अनंत प्रतिबिंब उस पर बनती है, कि अनंत प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग आते हैं। वर्णधाता नामक व्यक्ति को, वर्णधाता जिसको रोग हो जाती है, उसके किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है। तो ये दूर होता ही नहीं है, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अवतल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में, उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में, बाइफोकल प्रेस बायोपिया में जो है बाइफोकल का यूज हम लोग करते हैं। वहीं आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से एक निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस आर्गन एक प्रकार का निष्क्रिय गैस, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या 18 होती है, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, याद रखेंगे। और निष्क्रिय गैस जो होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडन, ये सभी निष्क्रिय गैस माना जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई पड़ती है। लाल रंग पूछे तो स्ट्रोंशियम के कारण, और सोडियम जो होता है पीला रंग सोडियम दर्शाता है। यानी 50 नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ। डेली